हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 5 किले का गुप्त द्वार पढ़ा था और समझा था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चैप्टर रीड किया है ना आप लोगों ने। वर्ड मीनिंग सभी की कॉपियों में लिख गई, नोट हो गई, याद हो गई। ओके, आज हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। मौखिक प्रश्न देखिए, मौखिक प्रश्न 4 दिए हुए हैं, बहुत इजी हैं। बालू की आंख माँ की सूनी कलाइयों पर क्यों टिकी थी। बालू की आंख माँ की सूनी कलाइयों पर टिकी थी क्योंकि माँ ने अपनी आखिरी चूड़ी बेचकर दीपावली पर उसके लिए कपड़े सिलवाए थे। सभी को पता है ना, मैंने समझाया था इसमें। शिवाजी का किला कहाँ स्थित था। सह्याद्री पर्वत पर स्थित था। बालू रायरी किले में क्यों जाना चाहता था। बालू रायरी किले में क्यों जाता था। खेलने कूदने जाता था ना। बालू को इनाम में क्या मिला। बालू को इनाम में सोने के सिक्कों से भरा थैला और सोने का कंगन मिला। तभी तो वो खुश हो गया था ना पुरस्कार सुन के। मौखिक प्रश्न क्लियर हुए सभी को। इसके बाद लिखित प्रश्न। माँ की आंखें गीली क्यों हो आईं। तो मैंने बताया था ना चैप्टर एक्सप्लेन करते समय कि जब बालू ने माँ से कहा था कि जब मैं ढेर सारे पैसे कमा लूँगा तो तुमको काम भी नहीं करने दूँगा और तुम्हारे लिए ढेर सारी चूड़ियाँ खरीदूँगा जिसमें तुम्हारे दोनों हाथ भर जाएं। जब ये बातें माँ ने सुनी तो स्नेहवश माँ की आंखें भर आईं। माँ का विस्मय और क्यों बढ़ गया। विस्मय मीन्स आश्चर्य। कब बढ़ गया था, क्योंकि माँ ने जब सुना कि ये सह्याद्री पर्वत की चढ़ाई चढ़ेगा तो वो तो बहुत खड़ी चढ़ाई है और किले में इतनी ज़्यादा सुरक्षा भी है, तो बालू वहाँ कैसे चला जाएगा, कैसे पहुँचता होगा। यह सोचकर माँ का विस्मय और बढ़ गया। बालू ने पुरस्कार पाने का निश्चय क्यों किया। क्योंकि माँ को चूड़ियाँ और अन्य खुशियाँ देने के लिए। जब उसने सुना ना कि पुरस्कार में चूड़ियाँ मिलेंगी, सोने के कंगन मिलेंगे, तो वो सुनकर बालू ने पुरस्कार पाने का निश्चय किया। इसके बाद अर्थ स्पष्ट करना है। माँ का खिला हुआ चेहरा देखकर बालू को लगा कि इस खुशी के आगे उसका भेद तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसका अर्थ हमको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें बताया है कि बालू अपना भेद किसी के सामने भी प्रकट नहीं करना चाहता था। वो सोचता था ना, यदि मैं किसी के सामने प्रकट कर दूंगा तो जो मैं चोरी छुपे अंदर चला जाता हूँ, खूब खेलता हूँ, मस्ती करता हूँ, वो मेरा आना जाना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि यहाँ का भेद क्या है, रहस्य क्या है, कैसे अंदर आते हैं। तो लेकिन जब उसने माँ की खुशी के बारे में सोचा, पुरस्कार सुना, तो पुरस्कार में ऐसा पुरस्कार था जो वो अपनी माँ को देना चाहता था। तब उसे लगा कि मेरी माँ की खुशी के आगे तो ये रहस्य कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसलिए उसे अपना रहस्य बहुत ही छोटा जान पड़ा माँ की खुशी के आगे। क्लियर है सभी को। ये क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है। ओके, अब देखिए बुक का वर्क पूरा। किसने किससे कहा। बेटा बस थोड़ी सी देर और। ये बात किसने कही थी। माँ ने कही थी। मुझे तो चूड़ियाँ चाहिए ही नहीं, ये किसने कहा था। ये भी माँ ने कहा था। फिर थर्ड आता है, यह भेद की बात है। भेद की बात है, ये किसने कहा था। बालू ने कहा था ना अपनी माँ से। असंभव, असंभव किसने कहा था। एक मंत्री ने कहा था। ओके, अब आएंगे MCQs। तो ये भी आपको अपनी बुक में टिक करना है, आप सबसे ये बन जाएंगे। ठीक है, पहले खुद प्रैक्टिस करोगे, बाद में मेरा देख के मैच करना। किला सबसे ऊंची चोटी पर था, इसीलिए वहाँ शिवजी ने अपना घर बनाने का निश्चय किया। गुप्त मार्ग की जानकारी बालू को थी, इसलिए बालू थोड़ी ही देर में किले पर चढ़ जाता था। माँ की सूनी कलाइयों को सोने की चूड़ियों से भरना था, इसीलिए बालू ने भेद बताकर पुरस्कार पाया। क्लियर है ना, बहुत इजी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें दिए गए प्रत्येक अनेकार्थक शब्दों से वाक्य बनाओ। अनेकार्थक शब्द अभी हम ग्रामर की बुक में पढ़ेंगे। एक ही शब्द ऐसा होता है जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग होती हैं, वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थक होते हैं। जैसे देखो, दो शब्द लिखे हैं यहाँ पे, पता पता, एक का मीनिंग होता है ठिकाना, एक का जानकारी। तो ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है जिसमें ये
अर्थ प्रकट हो रहा हो, जैसे गढ़ स्थान, गढ़ लिखना, गढ़ना। तो गढ़ स्थान का आप बना सकते हो कि शिवाजी का गढ़ सह्याद्री पर्वत पर था, और गढ़ का होता है गढ़ना, सुनार गहने गढ़ रहा था। समझ गए ना? ऐसे ही आप और पूरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिएगा कमेंट करके क्लासरूम ऐप में, ओके। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज 2 बहुत ही इजी है, आप पहले बुक से समझना। इसमें क्या पूछा है, पढ़ो समझो और करो, ठीक है। ये वाली 2 एक्सरसाइज, इसमें वाक्य संरचना की दृष्टि से वाक्यों का रूप बनाना है हमको। एक आपको एग्जाम्पल में बताया है, दूसरा लिखा हुआ है कि यह तो सुनहरा अवसर है बहुत सा धन प्राप्त करने का। तो इसको आप बना दोगे कि यह बहुत सा धन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। उन्हीं को आपको अच्छे से वाक्य की संरचना फिर से करनी है। जैसे सेकंड है, कितनी ऊंचाई पर है वह किला। क्वेश्चन वाला है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको आप बना दोगे, यह किला कितनी ऊंचाई पर है। क्लियर है? और पढ़ के देखिएगा, बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रंगीन शब्दों के स्थान पर कोष्टक में दिए हुए शब्दों को जो ब्रैकेट में दिए हैं उनको लगाना है, चेंज करना है ओनली। बहुत इजी है, ये आप पहले भी कर चुके हो। माँ का विस्मय और बढ़ गया, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, हैरानी, तो हम विस्मय की जगह पे लगा देंगे माँ की हैरानी और बढ़ गई। किला ऊंची चोटी पर है, फिर चोटी का क्या मीनिंग दिया है, शिखर, तो हम लिख देंगे किला ऊंचे शिखर पर है। क्लियर है? ओके। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज बची है MCQs, बहुविकल्पीय प्रश्न। संधि विच्छेद करना है इसमें। संधि विच्छेद क्या होती है, जो हम तोड़ के लिखते हैं ना, संधि का विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं। अनिक्षा, अनिक्षा का क्या हो जाएगा, अन प्लस इक्षा, ओके। एकत्रित, एकत्र प्लस इत, मतलब जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा। दीपावली, दीप प्लस अवली। ध्वजारोहण, ध्वज प्लस आरोहण। हिनहिनाहट, हिनहिन प्लस आहट। राज्याभिषेक, राज्य प्लस अभिषेक। क्लियर है सभी को? ओके, तो वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स याद करके कॉपी में लिखेंगे और एक्सरसाइज को आप बुक में करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछेंगे। ओके, थैंक यू।